यूपी के सीएम योगी का चित्रकूट दौरा। आज पीएम मोदी के आगमन की करेंगे तैयारियां। अगले हफ्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। राजधानी भोपाल में भोजपुर क्लब पहुंचे सीएम शिवराज। सदस्यों के साथ खेला बैडमिंटन। कहा, ऐसा लगा बचपन फिर से लौट आया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी। गौरेला में की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गौरेला पेंड्रा मरवाही में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक्टिव मोड में बीजेपी। आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने की बैठक। मतदान को लेकर बनाई रणनीति। खराब मौसम के चलते रोकी अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगांव से आगे नहीं बढ़े जत्थे। 11 अगस्त तक जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के बाद पहली बार चित्रकूट दौरे पर आए। चित्रकूट में सीएम योगी वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पौधा लगाएंगे और प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर चित्रकूट प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही अगले हफ्ते पीएम मोदी भी चित्रकूट का दौरा करेंगे, जहां वे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने भोजपुर क्लब में शिरकत की। इस दौरान क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलने का लुत्फ भी उठाया। तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान बैडमिंटन खेलते हुए। दरअसल इस तनाव भरे दिनचर्या से थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड कह सकते हैं हम, क्योंकि एक्शन मोड पर रहने वाले सीएम थोड़ा रिलैक्स नजर आए और अपने पसंदीदा खेल बैडमिंटन का आनंद लेते हुए भी नजर आए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से हम तस्वीरों में तो देख ही रहे हैं, क्या कुछ खास बात भोजपुर क्लब जाने की सीएम की? देखिए, निश्चित तौर पर जो चुनाव की थकान है, जहाँ से शिवराज सिंह लगातार जो है प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने उससे प्रत्याशियों के महापौर पद के प्रत्याशी हों चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हों, उनके एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए देखे गए। लेकिन चुनावों के बाद जो थकान जो कहीं ना कहीं उनको आ गई थी, उसको लेकर के उस थकान को मिटाने के लिए वो भोजपुर क्लब गए। वहां पर बैडमिंटन पर उन्होंने हाथ आजमाए। बिल्कुल। क्या वहां पर और कितने लोग शामिल थे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जी भी साथ होते हैं, उनके शायद उनके संगी कहे जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान मुझे लगता है सीएम साहब अकेले भोजपुर क्लब पहुंच गए। देखिए, निश्चित तौर पर जब कल देर शाम जो है से सीएम पहुंचे भोपाल, वहां पर सीधे वो स्टेट एंगल से सीधे जो है वो भोजपुर क्लब पहुंचे। अपने जो पुराने मित्र थे उनके साथ उन्होंने बैडमिंटन पर हाथ आजमाया। देखिए, काफी लंबा समय हो चुका है क्योंकि सीएम शिवराज को हमने देखा है कि लगातार कई नए काम करते हुए हमने देखा है। देखिए, कभी बच्चों के लिए वो ठेला लगाते हैं, उनके लिए खिलौनों की मांग करते हैं जनता के बीच में जाकर, और एक बार फिर पुराने ढंग में देखे जा रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो शरीर में जो थकावट थी या जो चुनाव के परिणाम आने होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। वाकई खेल ही रुचि देता है। दरअसल पूरी थकान दूर करने के लिए खेल अच्छा जरिया, शायद इसीलिए पूरे भारत में प्रदेश सरकार, अगर बात की जाए अलग अलग प्रदेशों में, खेल को महत्व दिया जा रहा है और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वहां की जनता को कई सौगातें दी। आपको बता दें, दरअसल ये दौरा उनका 2 दिवसीय था और आज उनके दौरे का अंतिम दिन है। नवा आखर कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया। साथ ही अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गौरेला में धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करते नजर आए। जिस तरह से हम देख सकते हैं, वो इस भेंट मुलाकात में लोगों के साथ चर्चा करते वक्त इतना लीन हो जाता
बातों भाव बात और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरेला से तनवीर आलम, हमारे संवाददाता हैं खबर भारत के लिए। हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। जी तनवीर। जी जी तनवीर, कितने दिन के दौरे पर थे गौरेला, और जिस तरह से भेंट मुलाकात के साथ ही कुछ विकास कार्यों की भी बात की गई है, लोकार्पण हुआ और सर्किट मैप, धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ भी किया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 2 दिवसीय दौरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। तो 4 तारीख से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। वहीं पे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें सबसे अहम योजना जो मुख्यमंत्री की जो सबसे मुख्य धारा थी, जो वो मोर आखर के तहत स्पोर्ट वॉलेंटियर की शुरुआत की गई जिन्होंने। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जिले में आज 2 नवाचार कार्यक्रमों को मोर आखर और स्पोर्ट्स ड्रग्स फाउंडेशन की शुरुआत की गई। मोर आखर कार्यक्रम में गौरेला और पेंड्रा विकास खंड के 299 प्राथमिक शाला क्रियान्वित की जाएंगी, जो कि प्राथमिक भाषाओं के बच्चों की प्रारंभिक जो भाषा है, प्रारंभिक भाषा है, उनको सुधार लाने के लिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसकी पहल का दूसरा कार्यक्रम जो है स्पोर्ट वार वैल्यूएशन के तहत खेल के माध्यम से जिले में 543 प्राथमिक शालाओं का शुरुआत की जाएगी, और कौशल के साथ साथ योग, स्वास्थ्य शिविर, मानसिक विकास, ऐसी कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा सौगात दी गई है जिले वासियों को। जी बिल्कुल, और ये जरूर मैं चाहूंगी हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सुन रहे हैं आपको। तो भेंट मुलाकात के बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ के दौरे पर ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करें, जो आम जन लोगों से जो जनता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनता है, उनसे सीधे डायरेक्ट संवाद करते हैं। इसमें किसी बीच के अधिकारियों का या किसी का कुछ डायरेक्ट जनता का संवाद डायरेक्ट मुख्यमंत्री से होता है। जनता की जो भी प्रशासनिक शिकायतें हैं, जो भी उनकी रोजमर्रा की जो भी जैसी भी शिकायतें हैं, जनता की वो शिकायतें सुनते हैं, और जो तत्काल निवारण के लायक जो समस्याएं होती है, मुख्यमंत्री तत्काल उनका निवारण नहीं करते हैं। ऐसा कई बार अभी जिलों में देखा गया, मुख्यमंत्री के 2-3 दौरों में ये लगातार देखा गया है कि कहीं पे पटवारी को निलंबन किया गया, तो कहीं पे पुलिस वालों को निलंबन किया गया। मतलब ऐसी जनता की जो शिकायतें हैं, तत्काल उनका मुख्यमंत्री के द्वारा निवारण किया जाता है। इसी शिकायतों को लेकर भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हर जिले में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसी तर्ज में कल गौरेला और आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में कई शिकायतें सुनी गई है, और कई शिकायतों पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, अब पूरी ही जनता की अगर हम बात करें, शायद मुलाकात सीधे ना हो पाए, तो कुछ खास लोगों का जिक्र किया जाता है या कुछ खास लोगों को चयनित किया जाता है इस भेंट मुलाकात में सीएम से मिलने के लिए। जी देखिए, भेंट मुलाकात सीएम से भेंट मुलाकात और जन संवाद, ये 2 तरीके के कार्यक्रम सीएम के दौरे में तय किए जाते हैं। जन संवाद जो होता है, इसमें आम जनता, पूरे जिले की जनता या पूरे शहर की आम जनता, जो आदिवासी बेल्ट से हो या कहीं से भी हो, उनका एक मंच स्थान रहता है, जो जहाँ पे जिसकी कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी आए मुख्यमंत्री से संवाद कर सकता है, अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास रख सकता है। वहीं से अगर हम दूसरी की बात करें, तो जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम, इसमें एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के पास 5 लोगों को आवेदन देना पड़ता है। एसडीएम कार्यालय में पहले से 5 लोगों का आवेदन जाता है कि कौन 5 लोग, चाहे वो समाज को लेके हो, चाहे किसी धर्म या जाति या किसी संस्था को लेकर, ऐसे 5 लोगों का नाम उस आवेदन में रहता है, और आवेदन के माध्यम से उन लोगों को एक एक करके पूरे जिले के वासियों को बुलाया जाता है, जिनकी भी जिस प्रकार की जैसी भी जो समस्या होती है उनका निवारण किया जाता है। जी बिल्कुल, अब ये बात हुई कि सीएम की इस भेंट मुलाकात का उद्देश्य क्या है। जो लोग उनसे मिलकर आते हैं, जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है, वो भी आपने बता दिया, वो की जाती है, लेकिन कुछ कार्रवाई ऐसी होती है जिनका फॉलोअप लिया जाना बेहद जरूरी है। जिन बातों को लेकर वो दिशा निर्देश देते हैं, या जिन बातों को वो जिन समस्याओं के लिए वो आदेशित करते हैं लोगों को, वो कितना काम हुआ कि नहीं, उसके लिए भी मुझे लगता है एक भेंट मुलाकात का दूसरा हिस्सा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इस प्रकार का हिस्सा होना चाहिए, और ऐसा हिस्सा है, बिल्कुल है। मैं आपको छोटा सा कल की बात बताता
हूँ, कल के मुख्यमंत्री एक भेंट मुलाकात के जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पे एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से वो 8वीं या 9th क्लास की छात्र रही होगी, वो ग्रामीण अंचल से वो छात्री, उनने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद किया कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जो बसें चलती हैं तो बसों का किराया, हम स्टूडेंट है लेकिन हमसे डबल ले लिया जाता है। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने उसी मंच से उस बालिका की शिकायत सुनी, जो कि आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो बालिका की शिकायत सिर्फ 20 रुपए किराए को लेकर थी। 10 रुपए किराया जहाँ लगता है, उस बालिका ने बोला कि हमसे 20 रुपए बस के द्वारा ड्राइवर के द्वारा वसूला गया। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहीं पे खड़े खड़े निर्देश दिया, जो कि कल के कार्यक्रम में सबसे खास बात जो थी, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहां निर्देश दिया और उस परिवहन एक्ट के तहत उस बस वाले के ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए गए और उस बच्ची को बकायदा 10 रुपए वापिस दिलाए गए। ये सबसे कार्यक्रम की खास बात थी। तो इस कहने से मतलब ये होता है कि अगर जनसंवाद में जनता अगर मुख्यमंत्री के पास अपनी किसी भी प्रकार की, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, अगर किसी भी समस्या को लेकर जनता जाती है तो उन समस्याओं का तत्काल निवारण होता है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका तत्काल निवारण नहीं हो सकता, तो जो मुख्यमंत्री के साथ जो उनके प्रोटोकॉल के तहत जो उनके अधिकारी रहते हैं, पीएसओ वगैरह रहते हैं, उनको वो उस चीज को गाइड करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए और जल्दी से जल्दी इसका निवारण करके मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल तनवीर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और यहाँ एक बात का करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगी तनवीर आपके साथ, और शायद दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि दरअसल जनता को सीएम तक या किसी भी बड़े पद पर बैठे अधिकारी तक पहुंचने की कोशिश सालों से चली आई, लेकिन अब ये शायद पहला मौका ऐसा होगा कि अब प्रयास ये किया जाता है कि सरकार सीधे जनता तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। मतदान से पहले बीजेपी मंथन में जुट गई है। आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक ली। इसमें कल होने वाले पहले चरण को लेकर रणनीति बनाई गई। बता दें, कल 133 निकायों में मतदान होने वाले हैं। देश में मौसम सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कश्मीर घाटी में कल से भारी बारिश हो रही है। इसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में हाई अलर्ट के चलते अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। यात्रियों के जत्थे को बालटाल और पहलगाम में ही रोक लिया गया। जानकारी कह रही है कि अब तक करीब 65,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। बता दें, ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहने की बात कही गई है। अमरनाथ यात्रा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसे सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में हालात बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही बिगड़े हालात देखने को मिले कश्मीर में, जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हालांकि 11 तारीख तक ये समय तय किया गया है यात्रा का। 11 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी। भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह चंद्रवंशी ने वार्ड 18 में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यहां नगर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग समाज के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। उन योजनाओं को हमें जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग समाज के वरिष्ठ लोगों का स्वागत और सम्मान किया गया। गुलाब सिंह मेवाड़ा, शेष नारायण मुकाती, रामचंद्र बैरागी, राजू मेवाड़ा, संतोष सोनी, लखन पाटीदार और लीलाधर वशिष्ठ को साफा पहनाकर सम्मान किया गया। तो वहीं अध्यक्ष बनवीर चंद्रवंशी ने वार्ड नंबर 18 में भाजपा प्रत्याशी लता मुकाती के पक्ष में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर नगर महामंत्री डॉक्टर महेश मेवाड़ा, सुनील प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष हरदेव मेवाड़ा, जितेंद्र कुशवाहा, धीरज, हरिओम माहेश्वरी, विजय महेश्वरी, राधेश्याम मलेरिया, जीतमल बागवान, दीपक सोनी, मारुति, धन्ना कुशवाहा, कल्लू मुकाती, दिनेश सेन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोर्चा जिला उपाध्यक्ष और नगर प्रभारी संजीव सोनी पंचम द्वारा किया गया। तो वहीं नगर अध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष बलवीर चंद्रवंशी जी है। हम उनसे मालूम करेंगे कि क्या आज किस उद्देश्य से आप आए और मोर्चे की क्या गतिविधि।
बलवीर जी, क्या आपके मोर्चे का क्या उद्देश्य है और किस चुनाव में क्या आपकी भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे सीहोर जिले के प्रत्येक बूथ पर निश्चित रूप से विजय हासिल करने के लिए जा रहा है। हमारा प्रमुख मुद्दा जो है, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कांग्रेस में जिस प्रकार से हम लोग का जो आरक्षण खत्म किया था पिछड़ों का जो आरक्षण खत्म किया था, पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोड़ गए और पिछड़ों की जीत हुई। निश्चित रूप से पिछड़ों का आरक्षण हुआ, उसी उद्देश्य को लेकर हम प्रत्येक बूथ पर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याण हम जा रहे हैं। मातृशक्ति, युवा साथी, बुजुर्गगण, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप विकास के साथ में आइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में आइए और प्रदेश के गौरव और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के हाथों को मजबूत करिए ताकि मध्य प्रदेश का हम चहुमुखी विकास करा सकें और इसमें सहयोग प्रदान कर सकें। मोर्चे की रणनीति क्या है? मोर्चे की रणनीति यह है कि अभी हमें प्रदेश संगठन से आदेश हुआ है, हमारे मोर्चे ने जो आदेश हमें किया है, पूरे जिले के हमने पूरी समस्त दोनों नगर पालिका और समस्त नगर परिषद में हमने वहाँ के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। प्रत्येक वार्ड के हमने प्रभारी बनाए। हम निश्चित रूप से हमारे प्रभारी बनाए जो प्रभारी बनाए हैं उनके साथ में हम हर कार्यकर्ता के एक घर जाएंगे और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको उनके विषय में बताएंगे और पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी जो योजनाएँ बनाई हैं उनका हमको बताएंगे ताकि वो हमें अधिक से अधिक। इसमें एक क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको निलंबित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नुकसान करता है। जैसा कि आपने ये सही कहा, लेकिन हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय श्री रवि मालवी जी ने आपने भी देखा होगा सीहोर में भी डिसीजन लिया है, उसके बाद में अन्य जगह पे भी डिसीजन लिया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बगावत कर रहे हैं उनकी सूची तैयार है, उनके प्रति कार्रवाई होगी क्योंकि हम सबका प्रत्याशी कौन है? कमल का फूल है और कमल के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के प्रति जो गद्दारी करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय श्री रवि मालवी जी बहुत जल्द उनके विषय में निर्णय ले रहे हैं। आष्टा से संजीव सोनी की रिपोर्ट, सीओ। राजधानी भोपाल में सियासी हलचल मची हुई है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी सिराज अहमद पार्टियों पर भारी पड़ सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अहमद का बयान सामने आया है जिसमें सिराज ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि आप विकास दिखा दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। वार्ड में विकास के नाम पर इतने मुद्दे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने बिना पैसों के सिराज के समर्थन में प्रचार किया और तेज बारिश में भी प्रचार करते रहे। पहली चीज़ तो ये कि आप पहले आदमी हैं जो बाइट ले रहे हैं, वरना मैं मीडिया को मिला ही नहीं। आपने मुझे ढूंढ लिया, उसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका। दूसरी चीज़ ये कि सक्रियता का तो यह है मेरे भाई कि इनमें से कोई एक आदमी पेड़ बता दो, कोई एक आदमी पेड़ नहीं है इसमें। ये सब अपने मर्जी से लगी हैं। ये तुम्हारी माँ बहनें जो लगी हैं ये सुबह 9 बजे से पैदल चल रही हैं और बारिश में मूसलाधार पानी में एक भी बच्ची, एक भी मेरी माँ, एक भी मेरी बहन घर नहीं गई। उसी कंडीशन में ये चलते रहे। तो इनको कुछ ज़रूरत होगी और मेरी कुछ चाहत है कुछ करने की। इससे पहले भी जो हो सकता था मैंने किया हमेशा मोहल्ले के लिए। अब आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी है क्या होता है, लेकिन सक्रियता तो ऐसी रहेगी। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या मूल मुद्दे आपके सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्थाएं जो पूर्व पार्षदों ने या विधायकों ने यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं की है? मुद्दा तो यह है कि अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप सिर्फ गिन के 250 कदम भी नहीं चलेंगे तो एक एक घर के अंदर 2.5 3 फीट पानी भरा है और कितने 1 घंटे की बारिश में। ठीक है, तो मुद्दे तो इतने हैं कि कोई हिसाब नहीं है। ना बिजली है, बिजली का बिल आ रहा है तो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। 1 बल्ब 2 बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, पानी है नहीं, 2 रुपये बकेट के हिसाब से पानी खरीदा जा रहा है, 2 रुपये बकेट के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा कोई नाली, एक नाली ऐसी नहीं है जो साफ़ हुई हो या जिसके अंदर से पानी का निकास हुआ। 2 से 2.5 फीट पानी है और अभी आप जाइए, इसी समय आप थाने जाइए, वहाँ पे कम से कम 20 परिवार बैठे हैं जो इस शिकायत के लिए बैठे हैं कि साहब ये पानी निकलवा दीजिए।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।